तो लोग क्यों फेल हो जाते हैं? इतना सेल्फ एजुकेशन लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बाद भी लोग क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें सेल्फ एजुकेशन करने का सही तरीका पता ही नहीं होता है। और मैंने भी अपने लाइफ में यही गलती किया था। इतना पढ़ने के बाद भी मुझे लगता था कि मार्क्स इतने कम क्यों आते हैं। तो आज की वीडियो में आपको इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है और सेल्फ स्टडी करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, आपके बहुत काम आएगी। सो हेलो गाइस, कैसे आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिकोड ब्रेन। दिस इज़ अवर 4th वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल एंड हियर इज़ योर फ्रेंड पीजे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, रेडी स्टडी गो। तो आज का हमारा टॉपिक है टिप्स फॉर डूइंग सेल्फ स्टडी। तो आज हम आपको ऐसे बेसिक्स टिप्स बताएंगे सेल्फ स्टडी के ऊपर जो आपके बहुत काम आएंगे सेल्फ स्टडी इम्प्रूव करने में। तो चलिए सब में पहली टिप जानते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेट यूर रियलिस्टिक गोल। ध्यान से सुना आपने, हमने क्या कहा? रियलिस्टिक गोल। हमने रियलिस्टिक यहाँ पे इसलिए बोला है क्योंकि आप अपना जो भी गोल सेट कर रहे हो वो गोल ऐसा होना चाहिए जो आपको अंदर से इंस्पायर कर रहा हो, ना कि आपने उस गोल को किसी के कहने पर या फिर कहीं से सुन के या फिर किसी के दबाव में आकर आप उस गोल को अचीव करने में लगे हो। क्योंकि बहुत से लोगों के ऐसे गोल अनअप्रोचेबल रहते हैं, वह लोग अपने गोल को अचीव ही नहीं कर पाते। और जो लोगों ने अगर अचीव भी कर लिया होगा तो उसमें वो एक क्रिएटिविटी नहीं ढूंढ पाते हैं और एक लिमिट तक ही उन्हें सक्सेस मिलती है और उसके आगे वो बढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए हमारी सब में पहली टिप्स थी सेट यूर रियलिस्टिक गोल्स। अगर आप अपना गोल नहीं सेट कर पा रहे हो तो लाइफ में कुछ नया नया ट्राई करते रहो। आपको देखना एक दिन आपको अपना उसमें पैशन दिखेगा और आप उस पैशन को अपने गोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सो मेहनत करते रहो, लर्निंग करते रहो, आपको भी अपने लाइफ का गोल पता चल जाएगा। और हमारी नेक्स्ट टिप्स होनी चाहिए शेड्यूल यूर सेल्फ स्टडी टाइम टेबल। तो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल शेड्यूल करने के लिए हम आपको 3 स्टेप बताएंगे। तो इसमें से आप कोई भी पहले यूज़ कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। तो इसमें सब में पहली स्टेप है सेट अलार्म्स। आप अपना अलार्म सेट करो जो कि आपको आपकी सेल्फ स्टडी करने में याद दिलाते रहेगा। रेगुलर रिमाइंडर्स आपको हॉनेस्ट बनाए रखेगा। आपके प्लान्स को एक ट्रैक मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट स्टेप है यूज़ अ वॉल प्लानर। तो आप अपने कोई भी चार्ट पेपर्स ले सकते हो या फिर कैलेंडर बना सकते हो। उसमें आप अपनी इम्पोर्टेंट डेट्स लिख सकते हो, कब असाइनमेंट सबमिट करना है, कब एग्ज़ाम टेस्ट है, और इसे वहीं पर स्टिक करना दीवार पे जहाँ पर आप सेल्फ स्टडी करते हो। एंड थर्ड स्टेप है मेक टू डू लिस्ट। आप अपने टास्क को एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी और ये आपको माइंड फ्री रखेगा। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा टास्क हमें आज करना है, कौन सा वीकेंड में करना है। तो ये आपको फ्री रखेगा एक तरीके से। एंड फोर्थ स्टेप है सेट टाइम लिमिट्स। आप अपने टास्क को एक टाइम दे दो। अगर मानो वो टास्क अगर टाइम पे होता नहीं है तो आप उसे बाद में कब करोगे। तो इससे आप एक ट्रैक पे रहोगे और कोई भी टास्क जो है आपका वो मिस नहीं होगा। यहाँ पर हमारी थर्ड टिप है पिक अ प्लेस एंड टाइम मीन्स स्टडी एनवायरनमेंट। तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि आप वही प्लेस और टाइम चुनो जब आपको सेल्फ स्टडी करने में कंफर्टेबल फील होता हो। तो इस टाइम पे आप सब कुछ त्याग दो। आपका मोबाइल फ़ोन, आपका ब्रेकअप हुआ है, पैचअप हुआ है और जितने भी तरह की डिस्ट्रैक्शन है, पूरा फोकस आपका लर्निंग पे होना चाहिए। इसलिए बेस्ट प्लेस एंड टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ
यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट है हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जिस भी चीज़ की आप स्टडी कर रहे हो, जो भी टॉपिक पे स्टडी कर रहे हो, तो उसमें आपको आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब भी रिवाइज करोगे अपने टॉपिक को, तो जब आप हाईलाइट टॉपिक को देखते हो तो उसके आजू बाजू आपने क्या स्टडी किया था वो आपको अपने आप पता चल जाता है। इसलिए हाईलाइट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉइंट्स को। यहाँ पर हमारी 5th टिप्स है स्टडी एवरीडे, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो कंटिन्यूटी रखिए, रोज स्टडी को थोड़ा थोड़ा पढ़िए। इससे क्या होगा, आपका माइंड एक रिलैक्स स्टेट में रहेगा और उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। तो इससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी टॉपिक पे और जो भी आप स्टडी कर रहे हो उस पर। यहाँ पर हमारी 6 टिप्स है रिव्यू साइकिल, रिव्यू एंड रिवाइज। तो जैसा कि हमने बताया स्टडी एवरीडे, वैसे ही आपको जो भी आप पढ़ रहे हो उसे रिव्यू करते रहना पड़ेगा। डेली स्टडी का ये मीन्स नहीं कि आप जो पहले पढ़ चुके हो उसे भूलकर कुछ नया नया सीखते जाओ। आप जो भी पढ़ रहे हो उसे रिवाइज करना ज़रूरी है। तो रोज़ नया सीखने के चक्कर में आप जो पहले पढ़े हो वो भी भूल जाओगे। इसलिए रिव्यू साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा 7th पॉइंट है आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, आपके टॉपिक में कोई भी डाउट आता है, तो आप एकदम से किसी मेंटर्स के पास या फिर गूगल पे सर्च मत करना। पहले खुद से ट्राई करो। अगर तभी भी नहीं हो रहा है तो ही आप इनकी हेल्प लो, नहीं तो आपकी क्रिएटिविटी जो है ना इसमें दब जाएगी। कुछ नया सोचने की थिंकिंग नहीं मिल पाएगी आपको। तो यहाँ पर हमारा 8 पॉइंट है फोकस ऑन लर्निंग नॉट ग्रेड। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हो तो आपको ग्रेड से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हो। और मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ग्रेड के पीछे मत भागिए, नॉलेज के पीछे भागिए, लर्निंग के पीछे भागिए, अपने एक्सपीरियंस के पीछे भागिए। मुझे पता है बहुत से लोग अच्छे ग्रेड्स के लिए क्रैमिंग करते हैं, रट्टा मारते हैं अच्छे स्कोरिंग के लिए, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप ऐसा ना करें। क्योंकि आप ग्रेड से कॉलेज या फिर स्कूल्स में पॉपुलर रह जाओगे पर अपने लाइफ में नहीं। यहाँ पर हमारा 9 पॉइंट है पीरियोडिक परफॉर्मेंस चेक। तो यहाँ पर आपको डेली तो नहीं पर वीकली आपका परफॉर्मेंस चेक करते रहना चाहिए कि मैंने अपने आप को कितना अपडेट किया है। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर स्टडी कर रहे हो तो उसके ऊपर आप क्विज़ बनाओ कि मैं इसमें कितना परफेक्ट हुआ हूँ। तो यह आपको एक इम्प्रूवमेंट लाएंगी और अपने लाइफ में अपडेट रहेगी। तो आपको अपना डेली परफॉर्मेंस चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। और हमारा 11 पॉइंट टिप्स है मेक अ नोट्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। जो भी आप पढ़ रहे हो या फिर आप कॉलेज में हो या फिर स्कूल्स में हो, तो आपके टॉपिक के नोट्स लेना बहुत ज़रूरी है। यह आपको बाद में रिव्यू करने के लिए बहुत काम आता है। तो ये बेसिक टिप्स थी जो सभी आपको पता ही होगी। और यहाँ पर हमारा 12th पॉइंट है कीप नो डाउट्स। देखिए, डाउट आना बहुत अच्छी बात है, पर आप उस डाउट को वैसे का वैसे ही रख रहे हो, उसे सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो ये रॉन्ग है और आपको इसे क्लियर करना चाहिए। इसलिए जो भी डाउट है उसे क्लियर करो। और हाँ, कोशिश करना जिस भी वक्त डाउट आया तभी के तभी उसको सॉल्व करने की, मतलब उसको अवॉइड मत करो। देखो कितना जल्दी वो अपने से क्लियर हो सकता है। और यहाँ पर हमारा 13 पॉइंट है और टिप्स है ट्राई डिफरेंट टेक्निक्स। देखिए, इससे क्या होगा, अगर आप अपने सेल्फ स्टडी में डिफरेंट टेक्निक्स लाते हो तो एक क्रिएटिव वे बनेगा आपके सेल्फ स्टडी में और आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ते जाएगा। इसलिए डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते रहो, लाइक पोमोडोरो टेक्निक, फ्लैश कार्ड और माइंड मैप। तो इस तरह के टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे हमारी 14 टिप्स है स्टे मोटिवेटेड। देखिए, अगर आपने आपके लाइफ में रियलिस्टिक गोल सेट किया होगा तो आप ऑटोमेटिक ही मोटिवेटेड रहोगे। आपने जो भी रियलिस्टिक गोल सेट किया होगा उसके प्रति, अगर आपको आपके रियलिस्टिक के गोल के प्रति हमेशा मोटिवेटेड रहना है तो उस गोल के कोई भी क्वाइट्स, पिक्चर्स आप जहाँ पे भी लर्निंग करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, वहाँ पे लग दो। अपने मोबाइल्स पे वॉलपेपर सेट कर दो। इससे क्या होगा, आपका गोल
हर टाइम दिखते रहेगा और आपको रिकॉल होता रहेगा। इसके लिए आप और इससे आप हर टाइम मोटिवेटेड रहोगे और अपने काम में आपका फोकस लगा रहेगा, क्योंकि फोकस और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है आजकल की डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में। और हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट 15 टिप्स, टेक रेस्ट। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट मैंने भी अपनी लाइफ में किया है, 2-3 घंटा कंटिन्यू स्टडी के लिए बैठ जाते हैं। अब इससे क्या ड्रॉबैक होता है, अपना माइंड जो है ना वो ब्लॉक होने लगता है। तो जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें जो स्मार्ट आइडियाज़ आने वाले रहते हैं वो बुरी तरह ब्लॉक हो जाते हैं। और इस कंटिन्यूटी की वजह से बिना ब्रेक लिए हम अपने स्मार्ट वर्क को हार्ड वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए टेक रेस्ट, क्योंकि ये आपका ये माइंड ओपन कर देता है। पानी पीते रहो, ये बहुत ज़रूरी है स्टडी करते टाइम। मिनिमम 10 मिनट्स का ब्रेक लो आफ्टर 2 आवर स्टडी। और हाँ, ब्रेक लिया मतलब दिन भर के लिए ब्रेक नहीं ले लेना। अपने शेड्यूल के रूल्स फॉलो करना, उसे स्ट्रिक्ट रखना। और जैसे ही आपने जो भी टाइम सेट किया हो रेस्ट का, उसके बाद अपने स्टडी को कंटिन्यू ज़रूर करना। और ब्रेक के टाइम पर हो सके हेल्दी फूड खाओ, नेचर में जाके रिलैक्स हो, थोड़ा टेक्नोलॉजी से दूर रहो, वो आपके माइंड में और कचरा भर देगी। इसी तरह अलग अलग तरीके से आप अपने ब्रेक का यूटिलाइज़ करो। तो यहाँ पर हमारे सारे 15 टिप्स कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आप यह पूरे 15 टिप्स अपने लाइफ में डेली अप्लाई करोगे और एक सक्सेसफुल सेल्फ लर्नर मीन्स अपने लाइफ में सेल्फ स्टडी को इम्प्लीमेंट करके बाकी लीडर्स की तरह सक्सेसफुल बनोगे। अब आप सोच रहोगे कि मैंने आपको टिप्स तो दे दी है, अब इनकी मेथड क्या है, लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें इन्हें। जैसे कि एक रियलिस्टिक गोल कैसे फाइंड करते हैं, और एक प्रॉपर वे क्या है शेड्यूल करने का, टाइम टेबल, वो प्रॉपर मेथड क्या है नोट्स कलेक्ट करने की, और वो डिफरेंट टेक्निक्स क्या है सेल्फ स्टडी करने की, जैसे कि पोमोडोरो टेक्निक, माइंड मैप, फ्लैश कार्ड। इन्हें बनाते कैसे है, इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं सेल्फ स्टडी में। तो टेंशन ना ले, हम आपको सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम हमारे आने वाले वीडियोस में देंगे। बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो या फिर डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हैं। और इसी के साथ गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम अस फॉर योर सक्सेसफुल फ्यूचर।